सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें। अगर आप लोग एक सच्चे मसीह विश्वासी हैं तो यह वीडियो आप लोगों को देखना, ऑडियो में सुनना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता भगवान हैं और जिसे लोग 33 करोड़ देवी देवता भगवान से जानते हैं, मानते हैं, पूजते हैं। तो इनमें से हर कोई किसी न किसी के रूप में अवतार लिया है और ये जब बातों को हम जानते हैं तो हम अचंभित होते हैं तब कि जब हम मसीह प्रभु के ऊपर अपनी नज़र को डालते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह अवतार लिया था? नहीं लिया था। हमारा प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो मनुष्य में प्रकट हुआ था, यानी कि परमेश्वर मनुष्य में प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुआ था। तो मेरे प्रियो, हम मनुष्य ईश्वर के स्वरूप हैं और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को मनुष्य में प्रकट किया था। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह देवी देवताओं की तरह, भगवानों की तरह हर किसी में अवतार नहीं लिया था, वो तो स्वयं में मनुष्य में प्रकट हुआ था। इस बात की गवाही हमें प्रभु यीशु मसीह देते हैं कि तुम ईश्वर के स्वरूप हो। तो मेरे प्रियो, हम सभी मसीहों को ये सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सच्चाई क्या है और कहाँ पर है कि हम सच में सच्चाई से आत्मा में भरकर परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं। तो जब हम हिंदू धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ते हैं, सच्चाई को जानने के लिए वेद यानी कि सनातन धर्म की पुस्तक को पढ़ते हैं, तब हम जान पाते हैं कि सच्चा परमेश्वर कहाँ है और कौन है। तो मेरे प्रियो, सच्चा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पूरी दुनिया को रचने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें प्राप्त होता है। और जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम मुझ तक पहुँचोगे तो तुम्हें परमेश्वर मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह ने एक सच्चाई का प्रमाण पत्र हमको दिया है। ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रियो, परमेश्वर ने जो मांगने की बात की, ढूंढने की बात की, खटखटाने की बात की, तो प्रियो, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक सच्चाई से पहुँचे कि प्रभु हम पर अपनी दृष्टि लगाए रखे कि हम क्या मांग रहे हैं। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, जब हमारी प्रार्थना किसी के लिए होती है, जब हम प्रार्थनाओं में परमेश्वर को याद करते हैं, अच्छे कामों के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो विपत्ति में हैं, प्रभु जो तकलीफ़ में हैं, प्रभु जिनके ऊपर सताव है, प्रभु जो संकट में पड़े हैं, प्रभु जो आपको नहीं जानते हैं, पिता आप उनको क्षमा करके उनके लिए जो हमारी प्रार्थना है कि प्रभु सुने और उनको आशीष और ब्लेस करें, तब जाकर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और उनको चंगाई भी देता है, जिनके लिए तुम प्रार्थना और विनती करके परमेश्वर से बातें करते हो। इसीलिए ये पूरी दुनिया पाप और व्यभिचार में फंसी हुई है। पूरे संसार में जितने लोग जीते हैं, जितने धर्म को मानते हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, हर धर्म में पाप और व्यभिचार पल रहा है। परंतु परमेश्वर के राज्य में ना तो पाप है ना व्यभिचार है। परमेश्वर के राज्य में शांति है, आनंद है, जीवन है और परमेश्वर का प्रेम सच्चे मसीहों के अंदर पल रहा है। जो ढूंढते हैं तो पाते हैं, जो खटखटाते हैं तो उनके लिए खोला जाता है, जो मांगते हैं उनको मिलता है। तो प्रियो, हम इसी रीति से परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें और अनुग्रह और सच्चाई में होकर हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते रहें। तो प्रियो, कुछ सच्चाई है जो आज जानेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथ की पुस्तक से हम जब पढ़ते हैं तो जानते हैं और यही बातों को मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और ये सारी बातें हिंदू धर्म ग्रंथ की पुस्तक में लिखी हैं, जो मिल जाती हैं। वाल्मीकि रामायण की पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको पता चलता है, रामचरितमानस की पुस्तक को पढ़ोगे उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, आप ये जान पाएंगे। और इसके विषय में हम भी कुछ बातें रखेंगे कि जो हम जान पाएंगे कि हमारा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह में जो मनुष्य में प्रकट हुआ है वो कोई अवतार नहीं लेता है। और आगे हम बढ़कर देखते हैं कि हनुमान के पिता कौन थे और हनुमान किसके पुत्र थे। और एक बात सच्चाई की बता देता हूँ,
जो पृथ्वी से अपने माता पिता से जन्म लेता है वो कोई परमात्मा परमेश्वर ईश्वर नहीं है। वो सिर्फ एक मनुष्य है और मनुष्य की भाषा बोलता है, जो संसार उन पर निर्भर होता है। परंतु कुछ ऐसे पाखंडी बाबा हैं जो अपने धर्म को लेकर खड़े होते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं, परंतु उनसे पूछो कि हनुमान का जन्म कहाँ हुआ था, वो नहीं बता पाएंगे आपको। ये बातें जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत आसानी से ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। और जब हिंदू धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ोगे, वाल्मीकि रामायण की पुस्तक को, और जब पढ़ोगे रामचरित्र मानस की पुस्तक को, तो वहाँ पर आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। हनुमान जी को पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है, वायु यानी कि हवा की शक्ति से पैदा हुए थे और हवा में उड़ते थे। ये कौन थे? ये हनुमान थे। परंतु मेरे प्रियो, अगर हम नज़र डालते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, सूर्य के ऊपर, तो सूर्य इस पृथ्वी से 107 गुना बड़ा है और चंद्रमा जो छोटा आकार है, जो सूर्य से बहुत नीचे है, और सूर्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य के बस की बात नहीं है। अवश्य है कि मनुष्य या फिर कोई भी वस्तु सूर्य तक जाने की कोशिश करेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो हनुमान ने कैसे सूर्य को निगल लिया, और हनुमान कितने बड़े थे इस पृथ्वी के ऊपर, एक भाग भी नहीं थे उसके, तो हनुमान ने कैसे सूर्य को निगल लिया एक आम समझकर। तो मेरे प्रियो, ये मनुष्य की बेवकूफ़ी है जो मनुष्य इस तरह से कहता है, और जो पहले के ऋषिवर मुनिवर थे उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण की पुस्तक को। जब हम जानते हैं तभी हमारे अंदर सच्चाई होती है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पहले क्यों नहीं प्राप्त कर पाए। परमेश्वर हमसे क्यों दूर था? इसीलिए था कि लोगों ने हमें भ्रम में डालकर रखा हुआ था और हम सच्चाई को जानने नहीं पा रहे थे। तो देखिए आगे लिखा क्या है। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी के जन्म देने से पहले माता अंजनी एक अप्सरा थी। देखो क्या लिखा हुआ है। पवन देव एक वायु हिंदू धर्म के देवता माने जाते हैं। भीम और हनुमान के पिता थे। अब ये बातें कहाँ पहुँची? भीम के ऊपर पहुँची। भीम कहाँ पर थे? महाभारत में थे, जिन्हें हम 5 पांडव के नाम से जानते थे और आज भी जान रहे हैं। इसीलिए तो हम कंफ्यूज हैं और हम सच्चे परमेश्वर तक पहुंचने में अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, दृढ़ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कि हम कहीं न कहीं धोखा खाते हैं। देखिए लिखा है, इनकी माँ अंजनी एक अप्सरा थी जिन्होंने एक श्राप की वजह से पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लिया था। हालांकि उन्हें ये वरदान भी था कि एक पुत्र को जन्म देने के बाद वह इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक हनुमान के पिता केसरी बृहस्पति पुत्र थे, जो स्वयं राम की सेना के साथ मिलकर रावण के खिलाफ लड़े थे। तो प्रियो, देखा ना आपने, यहाँ पर जिस माँ ने हनुमान को जन्म दिया उसके ऊपर भी क्या था? श्राप था। जो ये बातें हमें बताई जा रही है, हम कैसे जान पाएंगे सच्चे परमेश्वर को? हम कैसे जान पाएंगे सच्चे खुदा को कि हम उसकी सच्चाई से इबादत करें और हमारे अंदर से हर गलतियां दूर होती जाएं, हर पाप निकलते जाएं और हम परमेश्वर के लिए दीन बने और संयम के साथ परमेश्वर को सच्ची महिमा दें कि हम हर विपत्ति से, हर मुश्किलों से, हर संकटों से, हर मुसीबतों से हम आज़ादी पाएं। तो प्रियो, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर भारत देश में आज के झारखंड राज्य के गुमला जिले के अंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव के एक गुफा में हुआ था। ये सारी बातें हमें फिट नहीं बैठती हैं कि हम इन पर अपना ध्यान लगाएं, परंतु मेरे प्रियो, हम जब जानने की कोशिश करते हैं, सच्चाई पर चलने की कोशिश करते हैं, तो प्रियो हम सच्चाई से परमात्मा परमेश्वर का नाम लेते हैं। उस प्रभु का हम आदर करते हैं जिसने हमें पवित्र किया और वो स्वयं में पवित्र है और जिंदा खुदा है, जो स्वर्ग से उतरकर हमें अनंत जीवन दिया
और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सारे कार्य को पूरा करता हूँ और सभी धर्मों की पुस्तकों को पढ़कर सच्चाई को जानने की कोशिश करता हूँ। मैंने चाहा कि मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलकर इनके विषय में लिखा क्या है, उन सारी सच्चाई को मैं आप सभी लोगों तक रखूं कि आप जान पाएं और इसी रीति से आपका विश्वास और भी परमेश्वर में बढ़े कि आप परमेश्वर तक पहुंच पाएं। तो प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।